हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CSIT वर्ल्ड। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑपरेटर्स पे, दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने प्रीवियसली भी ऑपरेटर्स के वीडियो पोस्ट किए हैं। अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का ये जो असाइनमेंट वर्ड है ये बहुत फैमिलियर होगा स्टूडेंट को। मतलब आपको स्कूल में आपने असाइनमेंट सॉल्व किया होगा या फिर कॉलेज में सॉल्व किया होगा। लेकिन ये जो असाइनमेंट का जो मीनिंग है वो यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये देखते हैं। इट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यूज़ टू द एक्सप्रेशंस एंड वेरिएबल्स। मतलब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू असाइन। असाइन मतलब क्या? स्टोर करना या फिर असाइन करना वैल्यूज़ टू द एक्सप्रेशंस एंड वेरिएबल्स। मतलब एक्सप्रेशंस को वैल्यूज़ असाइन करना एंड वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना। तो ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इसमें अ वेरी कॉमन ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो है इक्वल टू का ऑपरेटर। तो ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है ये तो वेरी कॉमनली यूज़ होता ही है, लेकिन उसके इंस्टेड और भी कुछ ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर है जो यूज़ होते हैं। ओके, सो नाउ वन बाय वन ये जो ऑपरेटर्स है आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ऑपरेटर्स क्या है इन डिटेल हम देखेंगे। ओके, सो नाउ ये जो फर्स्ट वाला इक्वल टू का ऑपरेटर है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद सेकेंड वाला कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ फर्स्ट इक्वल टू क्या है देखते हैं। दिस ऑपरेटर असाइंस द वैल्यू टू द वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। मतलब ये इक्वल टू का जो ऑपरेटर है इसका यूज़ क्या है? तो ये क्या करता है? वैल्यू असाइन करता है। किसको असाइन करता है? वेरिएबल को एंड एक्सप्रेशंस को असाइन करता है। और किस वे में असाइन करेगा ये? तो इट असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन होगी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को और एक्सप्रेशन को। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 5। अब डायरेक्शन उन्होंने क्या बोली थी सेकेंड पॉइंट में कि इट असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, अब ये कौन सी साइड है? ये हो गई हमारी राइट साइड। मतलब ये जो ऑपरेटर है बीच में इक्वल टू का, उसकी राइट हैंड साइड ये वाली है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। ओके, तो वैल्यू कैसे असाइन होगी? राइट टू लेफ्ट। मतलब x में क्या स्टोर होगा? x की वैल्यू क्या होगी? तो 5 हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज प्लस इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू किसके लिए यूज होता है? दिस ऑपरेटर ऐड द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट एंड राइट। मतलब ये क्या करता है? उसके लेफ्ट एंड राइट में जो वेरिएबल है उनकी एडिशन करता है एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द लेफ्ट वेरिएबल। मतलब रिजल्ट कहाँ स्टोर करेगा? तो लेफ्ट वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये बीच में आपको ये ऑपरेटर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे उसकी क्या है? तो ये डायरेक्शन दिखा दी मैंने, डायरेक्शन सेम रहेगी राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला ऑपरेटर जो है इसके साइड राइट में है एक वेरिएबल और लेफ्ट में है एक वेरिएबल। तो क्या होने वाला है इसमें? उन्होंने बोला है एडिशन होगी इनकी, इन दोनों की एडिशन होगी और ये स्टोर कहाँ हो जाएगी? एक्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर एक्स की वैल्यू 3 रहती और वाई की वैल्यू 2 रहती तो इन दोनों की क्या होती? एडिशन होती। 3 + 2 5 होते और वो जो 5 रहते वो एक्स में स्टोर होते, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती? 5 हो जाती। ओके, और इसको हम सेम ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मतलब ये उसका इलेबोरेटेड वर्जन है, मतलब इलेबोरेटेड एक्सप्रेशन है। Okay, so now third operator is minus equal to operator. This operator subtracts the variable on its right from left variable and stored the value or result into the left variable. मतलब for example से देखेंगे, for example x minus equal to y। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो x माइनस इक्वल टू ये जो ऑपरेटर है इसके राइट हैंड साइड पे क्या है? y है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? x है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है या फिर पॉइंट क्या बोलता है फर्स्ट कि दिस ऑपरेटर सब्सट्रैक्ट द वेरिएबल ऑन इट्स राइट। मतलब ये जो राइट वाला वेरिएबल है किस में से सब्सट्रैक्ट होगा? लेफ्ट वाले वेरिएबल में से सब्सट्रैक्ट होगा एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द लेफ्ट वेरिएबल। मतलब रिजल्ट किस में स्टोर करेगा? तो लेफ्ट वेरिएबल में स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 5 होती और y की वैल्यू 2 होती, ओके, सो 5 - 2 कितने हुए? 3 बचे। ओके, 5 - 2 3 बचे और वैल्यू x में कितनी स्टोर हुई? 3 स्टोर हो गई। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ओके, उसका ही इलेबोरेटेड वर्जन और या फिर एक्सप्रेशन है ये।
Okay, so now next operator is multiply equal to operator. So this operator multiplies the variable on its right to left variable and store the result into the left variable. मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये जो ऑपरेटर है इसके जो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और लेफ्ट वाले वेरिएबल में वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल x मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू वाई. अब राइट में है y एंड लेफ्ट में है x. सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ कंसिडर करें तो x की वैल्यू अगर हमने कंसिडर करी दैट इज़ 2 और y की वैल्यू हमने कंसिडर की 5. ओके, सो x मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हुए, 5 टू ज़ा 10. सो 10 हो गई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो वो कहाँ स्टोर हो गई, x में स्टोर हो गई. ओके और इसका जो इलेबोरेटेड एक्सप्रेशन है वो कैसे आएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y. मतलब लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहा है इसलिए हमने वहाँ यहाँ पे क्या लिखा, x इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y. Now the fifth one is dividation equal to operator, that is divide equal to operator. So this operator divides the variable on its right to left variable and store the result into the left variable. For example, x divided इक्वल टू y. अब राइट में है y एंड लेफ्ट में है x. अगेन हम एक एग्जांपल देखेंगे. x की वैल्यू अगर हमने 4 ली, ओके, एंड y की वैल्यू हमने 2 ली, तो क्या होगा, 4 को मतलब लेफ्ट वाली जो वेरिएबल को और लेफ्ट वाली जो वैल्यू है उसको राइट वाली जो वैल्यू है वो डिवाइड करेगी, मतलब 4 को 2 डिवाइड करेगा. सो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आया, दैट इज 2. तो वो किस में स्टोर होगा, x में स्टोर होगा. और ऑल्सो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूलस इक्वल टू. तो हमने पहले देखा था ये मॉड्यूलस किसके लिए यूज होता है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. दिस ऑपरेटर फाइंड्स द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग द वेरिएबल ऑन इट्स राइट टू लेफ्ट वेरिएबल एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द लेफ्ट वेरिएबल. मतलब फॉर एग्जांपल इसका जो ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के राइट में y है और लेफ्ट में x है. वही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय y. ओके, अब 4 डिवाइडेड बाय y होता है तो 4 तो फुल 4 डिवाइडेड बाय y नहीं, 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज y की वैल्यू 2 है. तो 4 डिवाइडेड बाय जब हम 2 करते हैं तो 4 इज फुल्ली डिवाइडेड बाय 2, मतलब फुल्ली डिवाइडेड होता है, मतलब 2 के टेबल में 4 आता है इसलिए फुल्ली डिवाइडेड है. तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. तो वो जो 0 रिमाइंडर आया वो किस में स्टोर होगा, तो रिजल्ट स्टोर किस में होगा, तो लेफ्ट वेरिएबल में होगा. तो लेफ्ट में क्या है, हमारा x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ओके, सो नाउ हम इसको हम फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x इक्वल टू x मॉड y. तो ये उसका एलैबोरेटेड एक्सप्रेशन है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.